अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और पाइथन में हम किस लिए यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन फॉर लूप, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू करना है कि फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है, हम लूप्स जो हैं वो क्यों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यूज़ करते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको हम रिपीट करने के लिए लूप का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमें 100 नंबर डिस्प्ले करवाने होंगे, तो क्या हम प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5? ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमने जो यूज़ करना है वो क्या करना है, लूप का कंसेप्ट यूज़ करना है। लूप जो है वो हम एक लाइन लिखेंगे, लूप चला देंगे, वो इटरेट होता रहेगा और 1 2 3 4 5 6 7 वो डिस्प्ले कर देगा। अभी स्टार्टिंग ये है, तो आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है और ये कैसे लिखते हैं। सो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि इट लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये आपने याद रखना है कि रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। सो नेक्स्ट देखते हैं। लूप्स की जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं पाइथन में, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। इसके बाद फॉर लूप जो है वो यूज्ड होता है रन अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। कोई भी हम लिमिट देते हैं कि इस लिमिट तक आपने लूप चलना है, इसके बाद ब्रेक हो जाना, यानी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर लूप बंद हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि हम सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो लूप को चलाएंगे। इट इज़ यूज टू इटरेट अवर एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट पर टपल और स्ट्रिंग। इसमें यही है कि इटरेशन का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। इटरेशन का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इटरेशन मतलब पहला इटरेट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट राउंड हो जाता है, फिर दूसरा इटरेशन होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है और फिर पांचवी होती है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है ना, तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड जो चलता रहता है। लाइक ये जो सिंबल भी आप देख सकते हैं कि ये लिखी हुई है कि ये यहाँ से इटरेट हो रहा है। पहली इटरेशन हुई है, फिर दूसरी उसी जगह आया है, फिर देखा है कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, फिर इटरेशन होगी, फिर देखा कंडीशन ट्रू है, फिर इटरेशन होगी, फिर देखा कि कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, लूप को अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग जो है वो हम देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का क्या है। हम सिंपल सी ये लाइन लिखते हैं, एक फॉर रिजर्व वर्ड है। इसके बाद हमने कोई भी एक वेरिएबल लेना है। लेट्स सपोज हमने लिया हुआ है एक वैल्यू टाइप का वी है, लिखा इन सीक्वेंस कोई भी हमारा होगा, लाइक हमारे स्ट्रिंग होगी या टपल या लिस्ट होगी या टपल होगा, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सिंटैक्स ये है कि फॉर एक रिजर्व वर्ड, एक वेरिएबल है इन, किधर, इन स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल जो हम लगाएंगे वो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो फिर नीचे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट या प्रिंट करवानी होगी या कुछ भी करवाना होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि वैल्यू एक्सिस इज ईच एटम ऑफ सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। मतलब जब तक ये सीक्वेंस, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट होगी है, तो लिस्ट में कितने नंबर होंगे, लिस्ट में कितने होंगे वेरिएबल्स, 1 2 वेरिएबल्स होंगे। लाइक हमारे पास लिस्ट में 5 वेरिएबल्स हैं, तो पहला इटरेशन होगी तो क्या होगा, वेरिएबल जो है वो जब होगा तो वेरिएबल में क्या होगा, सॉरी, वेरिएबल में पहले वेरिएबल लिस्ट का जो 0 इंडेक्स पे होगा वो डिस्प्ले होगा। फिर दूसरी इटरेशन होगी तो 1 इंडेक्स पे जो होगा लिस्ट का वो डिस्प्ले होगा। फिर तीसरी, जब हम तीसरे में जाएंगे तीसरे इंडेक्स पे, तो वेरिएबल में वो तीसरा जो है वो लिस्ट का आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब तक लिस्ट में एम्प्टी नहीं होती ना, तब तक ये इटरेशन जो है वो चलती रहेगी। तो जैसे कि ये एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लैंग्वेजेस में हमने लिस्ट में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई हैं, तो हमने फॉर लूप लगाया।
फॉर लूप लगाने के बाद हमने क्या है कि ये हमने डिस्प्ले करवानी है चारों फॉर लूप से। तो क्या किया, फॉर लूप एक लैंग्वेज जैसे वेरिएबल हमने उधर वेरिएबल लिया था, इधर हमने लैंग्वेज ले लिया। इन लैंग्वेजेस क्या है, हमारी एक लिस्ट है। तो पहले फॉर लूप चला, लूप की बॉडी इन यानी प्रिंट करवाया। सबसे पहले हमने प्रिंट क्या करवाया, लैंग्वेज मतलब जो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे है वो इटरेशन पहली होगी, तो ये वाला इंडेक्स जो है वो डिस्प्ले होगा। फिर दोबारा हम गए तो अब दूसरे इंडेक्स पे चले जाएंगे। पहली इटरेशन तो होगी है ना, ये पहली इटरेशन। फिर दूसरी इटरेशन में गएंगे तो लैंग्वेज जो है वो अब 1 इंडेक्स पे है, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन आ जाएगा। फिर इटरेशन होगी एक और, फिर अब क्या है, फिर अब गो है, तो तीसरी इटरेशन में गो आ जाएगा। इसके बाद जो है वो चौथी इटरेशन में हमारा क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। तो इसके बाद जो है वो लिस्ट खाली हो गई है, तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट लाइक इटरेशन इंक्रीमेंट ही होता है। लाइक पहले जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट होगा तो मतलब 0 इंडेक्स पे जाएगा। 0 इंडेक्स पे जाने के बाद फिर प्लस प्लस हुआ तो अब जो है वो लैंग्वेज में क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब 1 इंडेक्स पे जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर प्लस प्लस होता है तो सेकंड इंडेक्स पे जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इटरेशन का भी ऐसे ही है, मतलब आपको पहला इटरेट हो गया, पहला राउंड हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जब तक ये कंडीशन होगी ट्रू तब तक ये इटरेशन होती रहेगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये डिस्प्ले भी हो गया, हमने प्रिंट लैंग्वेज 1, ये सारी जो है लैंग्वेज डिस्प्ले हो गई है। इसके बाद एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपने देखना है, वो है हमारी रेंज का। हम रेंज भी यूज़ करेंगे फॉर लूप में, कि रेंज एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि हम 2 न्यूमेरिकल इंटरवल्स बना सकते हैं और एक भी हम पास करवा सकते हैं कोई भी नंबर। तो रेंज में क्या होता है कि हम लेट्स सपोज रेंज 1 लिखते हैं तो रेंज 4 लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 4 इनसाइड रेंज डिफाइंड रेंज कंटेनिंग वैल्यूज। जो 4 हम लिखते हैं तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 3 तक जाता है। तो ये जो है इंक्लूडेड ये 4 नहीं है। जो हम लिखेंगे ना इसमें रेंज के अंदर, ये जैसे हम 5 लिख देते तो वो इंक्लूड नहीं होता, उसके प्रीवियस जितने भी नंबर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेट्स सपोज हमने लिखा है यहाँ पर 3, तो कहाँ से स्टार्ट हो गए, कितने नंबर होंगे, 0 1 2, तो ये 0 1 2 हो जाएंगे, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। और ये 0 1 3 पूरे नंबर हो जाते हैं क्योंकि 0 से ये स्टार्ट होता है। तो रेंज का ये कंसेप्ट है। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आगे हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड होगा। इससे मैं स्लाइड बनाने का मकसद यही था कि बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे यूज़ होता है और क्या मतलब इसका काम होता है, और ये इसका सिंटैक्स वगैरह और एग्जांपल भी आपने देख ली होगी। सो थैंक यू सो मच। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video.